हेलो दोस्तों, तो वेलकम है एक और नई वीडियो पे। मैं रंजन लोको पायलट आपका अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी भी है पर आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होती है, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को सपोर्ट जरूर किया करो। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ कि 15/12/2023 जिनका पेपर हुआ था DDC का, तो वो पेपर अब रद्द कर दिया गया है और एक नवे टेंडर की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, नवे टेंडर आने से नवी वैकेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ओपन भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों इस वीडियो में सारी बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जो पहले 15/12/2023 को जो पेपर हुआ था, ये पेपर कंडक्ट कराने का जिम्मा था एप्टेक नाम की, किसका था? एप्टेक नाम की कंपनी थी। इस कंपनी को जिम्मा सौंपा गया था, जो RRB कोलकाता को सौंपा गया था। अब क्या है दोस्तों कि DDC के जो डिपार्टमेंटल मतलब जो वैकेंसी थी, तो उनसे भी कंडक्ट नहीं कराया गया इस कंपनी में। इस कंपनी में घपलाबाजी हमेशा अधिकतर देखने को मिलते ही है। तो दोस्तों, जब रेलवे को पता है कि घपलाबाजी वाली कंपनी है, तो इससे क्यों कंडक्ट करा रहे एग्जाम? इससे क्या है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए एक बुरा असर ये पड़ता है कि उनको दोबारा से फिर तैयारी करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये 15/12/2023 को दिन का पेपर हो तो पेपर कैंसिल कर दिया गया है। एक नवा टेंडर निकल के आया, आपको नोटिफिकेशन दिखा दूँ मैं। SR साउथर्न रेलवे हेडक्वार्टर जनरल साउथर्न रेलवे टेंडर डॉक्यूमेंट। तो ये टेंडर नंबर है RRC चेन्नई GDCE ECA2। तो दोस्तों, बहुतों का मेरे को क्वेश्चन आता है कि क्या GDC की नवी भर्ती भी आने वाली है? तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। ये ECA2 इसका एक नोटिफिकेशन में नंबर है, मतलब ऐसा नहीं कि नवी भर्ती आने वाली है। नवी भर्ती तो यहाँ पे 2025 तक इंक्लूड कर दिया गया इसके अंदर। कितने तक? 2025 तक जितने पेपर होने थे ना, जितने मतलब वैकेंसी थी DDCE के, वो इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो 2025 तक आपको DDCE की नवी भर्ती अब देखने को नहीं मिलेगी। अगर कोई नवी भर्ती आने भी होती DDC की, तो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला जाता है। कोई भी एग्जाम या कोई भी अगर वैकेंसी आती है तो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आता है। तो दोस्तों, इसी बिहाफ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो हमारे पेपर 15/12/2023 को जो पेपर होते हैं, ये उसी के बिहाफ पे ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। और इसकी जो क्लोजिंग डेट बता दूँ मैं, इसकी क्लोजिंग डेट है 29/1/2024 को इसकी क्लोजिंग डेट है 3:30 बजे, 3:30 पे इसका 3:30 बजे मतलब इसकी क्लोजिंग डेट है। यहाँ तक जितने भी टेंडर आएंगे वो टेंडर सारे के सारे अभी वो इंक्लूड कर रहे हैं और बाद में उसका नोटिफिकेशन निकाला है कौन सी कंपनी ये पेपर कंडक्ट करा रही है। दोस्तों, इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ TCS कंपनी आपने देखा भी होगा, तो TCS कंपनी इतनी अच्छी है, उसने बड़े बड़े एग्जाम कंडक्ट कराए हैं। मतलब RRB ALP टेक्नीशियन RPF इतने अच्छे अच्छे एग्जाम में कंडक्ट आया है। इसमें बिहाफ पे मतलब ये नोटिफिकेशन में दिखाया भी गया है। यहाँ पे देखिए, NIT हैदर नेम ऑफ वर्क इंजीनियरिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्टिंग मल्टीपल स्टेज ऑफ CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल अदर रिलेटेड सर्विस मतलब आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके सर्विस इन कनेक्शन विद रिक्वायरमेंट, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को आप पूरा करें। पोस्ट इन इंडियन रेलवे, तो जो इंडियन रेलवे में जो पोस्ट है आप उसकी सही से और सही तरीके से आप उसकी वेरिफिकेशन करें। तो दोस्तों, TCS कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है जिसमें बहुत अच्छे कंडक्ट कराए गए थे। पर ये एप्टेक नाम की कंपनी है, ये कंपनी में हमेशा घपलेबाजी ही देखने को मिलती है। इसमें 2 लाख भी मतलब ये पोस्ट पूरी सही से नहीं कराया गया, उसमें पहले पेपर में ही आपको पेपर रद्द किया गया। अब दोस्तों, आपका एक सवाल होगा कि जो नवी कंपनी आएगी, हमने तो पेपर दे दिया है, तो क्या जो नवी कंपनी आएगी तो उनके लिए हमारे को दोबारा से पेपर देने पड़ेंगे? तो दोस्तों, इसका क्वेश्चन है हाँ, जब कोई नवी कंपनी आएगी तो नवे सिरे से आपको पेपर देना पड़ेगा। अगर आप कोई नवे स्कूल में मतलब जाते हो पेपर देने के लिए, तो वहाँ पे आपको सारा कुछ आधार कार्ड दिखाना पड़ता है ना आपको। पर जहाँ पे आप तैयारी कर, जहाँ पे आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे तो नहीं दिखाना पड़ता। वहाँ पे तो आपको एक बार हो गया, साल में एक बार हो गया, फिर दूसरे साल में आपका वैसे ही एडवांस एग्जाम हो जाता है। तो दोस्तों, इसी हिसाब से है कि जब कोई नवी कंपनी आएगी तो अपने सिर से पेपर लेगी वो। पर जो पुरानी कंपनी थी उसका मतलब टेंडर रद्द कर दिया गया है। तो नवी कंपनी से आएगी तो उसके लिए आपको एग्जाम की तैयारी दोबारा से करनी पड़ेगी और आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा। और दोस्तों, एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं आपको कि इसकी जो वैकेंसी है मतलब इसकी जो मतलब कब तक से इसके पेपर कंडक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, जनवरी तक तो इसकी लास्ट डेट है। जनवरी तक तो मतलब ये टेंडर की हो सकता है आपको मार्च या अप्रैल में आपको पेपर इसके हो जाए। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और है कि आप कह रहे थे कि नवी वैकेंसी कब देखने को मिल जाएगी। तो नवी वैकेंसी दोस्तों, अब DDCE की भर्ती थोड़ी देर हो गई है पेपर इसकी, तो शायद नोटिफिकेशन आपको नवी वैकेंसी का मई के आसपास मिलेगा आपको फिर। पर दोस्तों, रेलवे के अंदर बहुत सारी पोस्टें हैं, ऐसा मेरे को सुनने में आया, मेरे को पता लगा कि जिनमें ग्रुप D की भर्ती तो 1 लाख प्लस है और RRB ALP के 60,000 70,000 कुछ ऐसे हैं। तो दोस्तों, आप सब अपनी तैयारी करते रहिए
और दोस्तों अगर मेरे को आपको वीडियो के मतलब मेरी वीडियो से आपको कुछ पता लगा हो, आपको कुछ भी नॉलेज हो, तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। मैं ऐसे ही नवी नवी नोटिफिकेशन, नवी नवी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा, जिससे आप मोटिवेट हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट।